तो दोस्तों, नेपाल में पहले घुसने की रेस में भारत और चीन के बीच जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग है नेपाल के ईवी सेक्टर को जीतने की। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ बुरा ये हुआ कि पहली बाजी भारत के हाथों से निकल चुकी है। ये पहली बाजी थी नेपाल की इलेक्ट्रिक बस मार्केट की, जिसको चाइना डोमिनेट कर चुका है और धीरे धीरे नेपाल में टाटा और अशोक लेलैंड की जो डीजल बस पुरानी हो चुकी हैं, उन सब बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जा रहा है। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दूसरी बाजी अब भारत के हाथ लग चुकी है और ये बाजी इसका बैटरी मार्केट जो नेपाल में अभी अभी उठना शुरू हुआ है। साथ ही भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिससे आगे चलकर नेपाल भी भारत के काम आ सकता है। ये बात सभी जानते हैं। अभी भले ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, लेकिन भारत की इस डील को नेपाल चाहकर भी मना नहीं कर सकता। इससे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि नेपाल में भारत का ये निवेश दोनों ही देशों के लिए कितना ज़रूरी है। बड़ी खबर ये है कि भारत ने नेपाल के अंदर बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कदम रख दिया है और भारत की सबसे बड़ी बैटरी रिसाइकलिंग फर्म लोहम ने एक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग यूनिट लगाने जा रही है, जिसके तहत आने वाले 5 सालों में ये यूनिट 25,000 मैट्रिक टन बैटरी रॉ मटेरियल नेपाल और भारत के इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेगी। और इस 25,000 मैट्रिक टन रॉ मटेरियल के लिए लोहम इस दौरान 2 लाख से ज़्यादा बैटरी इस यूनिट में रिसाइकिल करेगी। लोहम के बारे में आपको बता दें, ये भारत की बैटरी रिसाइकिलिंग मार्केट का 70 से 80% मार्केट डोमिनेट करती है और लोहम अपनी सोची समझी रणनीति के साथ ही नेपाल में कदम रखने जा रही है। नेपाल में इसका फ़ायदा ये होगा कि रोज़गार के अलावा एक बड़ा निवेश नेपाल में लाया जाएगा। इसके अलावा नेपाल को देश की पहली रिसाइकलिंग यूनिट भी मिल सकेगी और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में नेपाल को बैटरी रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह देखा जाएगा, जिसकी मदद से नेपाल भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करके फॉरेन रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। इसके अलावा नेपाल आगे चल के अपनी बैटरी की ज़रूरत को घरेलू तौर पर पूरा करेगा। बात करें भारत के फ़ायदे की, तो जैसा कि नेपाल में भारत की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट अभी उठना ही शुरू हुआ है, इसलिए आगे चलकर चांस है कि नेपाल में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी डेवलप जरूर होगा और इस इकोसिस्टम के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि नेपाल में चीन से बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनपुट शुरू हो चुका है, इसलिए नेपाल में पुरानी बैटरी की कमी कभी नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि भारत अपनी लिथियम, कोबाल्ट और निकल की ज़रूरतों को नेपाल से पूरा कर पाएगा और नेपाल से एक बड़ा रेवेन्यू भारत आ सकेगा। भारत में लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े लेवल पर शुरू होने जा रहा है और लोहम की वजह से भारतीय बैटरी मैन्युफैक्चरर नेपाल में आसानी से एंट्री ले सकेंगे। आप ये कह सकते हैं कि नेपाली मार्केट को कैप्चर करने के लिए भारतीय कंपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। नेपाल के कमर्शियल व्हीकल का मार्केट भले ही भारत के हाथों से फिसलकर निकल चुका हो, लेकिन टाटा, अशोक लेलैंड और JBM जैसी भारतीय कंपनीज पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।